तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। ये सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी नहीं है, ये चाइना मेड है और ये यानी कि कॉपी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो लिखे आते हैं ना, एक कॉपी होते हैं, ये इस तरीके का स्टिकर होता है, ये निकल जाता है। चलिए चिपका देते हैं, वरना कस्टमर बोलेगा कि लोगों के साथ छेड़छाड़ करिए। चलिए ये सब छोड़िए। अच्छा, इसमें जो है पीछे मैं पहले आपको दिखा देना चाहूँगा, ये अभी तक रिपेयर नहीं हुए, बिल्कुल कस्टमर ने पहली बार ही मेरे पास लेके आए हैं। तो ये इसका सील है जो कि बिल्कुल पैक है। तो इसमें क्या खराबी है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए सिर्फ ये वाला पैनल अपना ओपन होएगा। तो इसमें जितने भी स्क्रू इस पार्ट में दिख रहे हैं ना, ये सारे खोलने हैं और उसके बाद जो भी इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम रहेगा वो हम रिपेयर करेंगे। तो इसको हमने स्टिकर निकाल लिया है, अब पूरा ये ओपन करके आपको दिखाते हैं। जितने स्क्रू थे सभी मैंने खोल लिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम बहुत ध्यान से ओपन करेंगे और यहाँ पर सही से देख लें कोई और स्क्रू तो नहीं लगा हुआ है। तो अभी नहीं है, तो चलिए उतारते हैं। उतारने के बाद सबसे पहले ये कनेक्टर अपने स्पीकर का है, उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर चलिए, हाँ, इसमें जो जो भी चीज़ें इस पैनल के साथ में अटैच्ड हैं सभी को हमने हटाना है। तो स्पीकर ही इसमें कनेक्टेड है, तो इसी को हटा देते हैं। चलिए इस वायर को हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा इसका मदरबोर्ड है, इसी पे अपन काम करेंगे। जो भी इसमें प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो चलिए अब फोकस करते हैं इसके मदरबोर्ड पे। तो यहाँ पर ये मदरबोर्ड आपको शायद अभी क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए, इसको टेस्ट करने से पहले कुछ जगह पे मेरी नज़र गई हुई है, तो वो भी आपको मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा। फॉल्ट तो बाद में ढूंढेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मुझे ख़राब दिख रही हैं अभी इस वक्त, तो मैं एक बार आपको भी दिखाना चाहूँगा। अगर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी तो कमेंट करके बताना, ठीक है। कुछ चीज़ें जो ख़राब आपको दिख रही होंगी वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखते हैं आप लोग उस चीज़ को पकड़ पाते कि नहीं, ठीक है। काफ़ी जूम कर लिया है, तो कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ख़राब दिख रही हैं, ठीक है। चलिए जूम डाउन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब मैं ओपन किया तो मेरी नज़र इस रेजिस्टेंस पे पड़ी, जो कि बिल्कुल डैमेज है। इसके बगल में दो रेजिस्टेंस और है छोटी सी, ये भी यहाँ पर डैमेज मीन्स खराब ही है, ठीक है। दिखने में सिर्फ दो कंपोनेंट यहाँ पर खराब दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जब रेजिस्टेंस खराब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है, यानी कि जो इसके मेन जो आपकी प्राइमरी सेक्शन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट हो रही है, उसके बाद वो आगे को अलग अलग वोल्टेज बनाता है, वो तो सेकेंडरी सेक्शन की बात है। तो जहाँ पर 220 वोल्ट जा रही है रेक्टिफायर पे होके, उसके बाद मॉसफेट पे जा रही है, स्विचिंग हो रही है, तो उसी सेक्शन में ही हमारी प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है जब टीवी आपके पास डेड कंडीशन में आती है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट हमें ख़राब दिख रहे हैं। तो ज़्यादा वो न करते हुए मुझे यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपके कैपेसिटर है उसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरीके से डिस्चार्ज कर लेना। काफ़ी बार क्या होता है कि आपके बोर्ड में फ्यूज वगैरह ओके होता है, तो कैपेसिटर से आगे की लाइन आपकी खराब होती है, तो कैपेसिटर तक क्या ना चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा। तो ऐसे चक्कर में काफ़ी बार क्या है, मल्टीमीटर खराब हो जाता है चेक करने के चक्कर में, तो डिस्चार्ज जरूर करें। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी डायोड मोड एक ही होता है, तो उसमें रख लीजिएगा। किसी किसी में डायोड और कंटिन्यूटी अलग अलग होता है, तो डायोड मोड पे ही काम करें। तो इस तरीके से सबसे पहला अपना काम है यहाँ पर फ्यूज से चेक करना। ये फ्यूज है छोटा सा, मैं आपको बहुत बार बोला था कि फ्यूज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अच्छा, मैं वीडियो काफ़ी लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि वीडियो मैं लर्निंग पर्पस से बना रहा हूँ, वीडियो लंबी होती है मेरी, और मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए नहीं जो लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये ना कहें कि हमें ये सब चीज़ें पता हैं तो डायरेक्ट फॉल्ट पे बात करिए, तो मैं क्लियर पहले ही कर दिया हूँ। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो ही आपके लिए वीडियो है, लंबी हो सकती है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपके। तो ये जो कनेक्टर है उसको डिस्कनेक्ट कर दूं, और मुझे लगता है कि इसके बोर्ड को ही मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर मैं और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए बोर्ड को निकालता हूँ पहले बाहर। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टर है ये मैं पहले इसके तरीके से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर इसी तरीके से आपके यहाँ पर कनेक्टर लगे हुए हैं, अगर आप रिपेयर कर रहे हैं
तो आपको ना पहले एक फोटो खींच लेनी है या मार्क कर लेना है कि आप कहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। काफी बार क्या होता है ना, पूरा ये कनेक्टर आप भूल जाएंगे कि कहाँ से निकाला, तो इसलिए मार्क कर लेना कि कहाँ से इनको आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही में दो दो लगा के रखे हुए हैं, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा नोट करनी होंगी, तो ध्यान से करते हुए आपको निकालना है। चलिए पहले मैं इसको नहीं निकालेंगे, इसी को मदरबोर्ड को ही हम बाहर निकालते हैं। इसका मदरबोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके पीछे देखिए प्रोटेक्ट यहाँ पर किया गया इस चीज को, ताकि कहीं भी मेटल पे टच ना हो। तो इस पार्ट को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाद में इसको मैं सही सलामत जैसे मैंने निकाला था वैसे मैं इसको लगा लूंगा। यहाँ पर लॉक बने हुए हैं, तो इन लॉक को हटा के इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिएगा, इसके फॉल्ट को किस तरीके से पकड़ा जाता है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको वैसे ही लगाना बाद में, ठीक है, भूलना नहीं है। तो अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका प्राइमरी सेक्शन कौन सा है और सेकेंडरी सेक्शन कौन सा है, किस तरीके से चेक किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे एक जगह कोल्ड लिखा है, एक जगह हॉट लिखा हुआ है। हॉट सेक्शन वो है जो प्राइमरी सेक्शन कहलाता है, जहाँ पर करंट लगने का खतरा आपको रहता है। अगर आप ऑन टेबल पे इस पे वोल्टेज देके चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको खतरा हो सकता है, इसलिए हॉट यहाँ पर लिखा गया है। कोल्ड मीन्स यहाँ पर ठंडा है क्षेत्र, ये यहाँ पर आपको खतरा नहीं है, हाथ लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, बच के रहना है। इधर इधर भी काफी बार क्या होता है ना, लीकेज हो जाता है, तो इधर भी करंट लग सकता है। तो मैं समझा रहा हूँ, तो हॉट कोल्ड, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन है, इसको बटा हुआ है एक क्षेत्र ये पूरा। तो इधर पे फॉल्ट रहता है मेन, जब डेड कंडीशन आती है तो यहीं पे हमें चेक करना है। इधर पे जितने भी कंपोनेंट मिल रहे हैं, इतने कंपोनेंट देखिए, मैं आपको ऐसे तो बता दूँ, देखिए इतने कंपोनेंट, इनमें ही फॉल्ट निकल जाता है। घबराने की बात नहीं, सारे के सारे खराब तो होते नहीं, एक आधे ही खराब होते हैं। तो चेक करने का तरीका देखिए, मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड में रखा था, फिर से इसको कर देते हैं सेट। सबसे पहला काम हमारा फ्यूज चेक करने का। तो फ्यूज जो होता है, यहाँ से देखिए वोल्टेज इनपुट हुई, इसके बगल में एक बॉक्स टाइप फ्यूज लगा हुआ है, ये वाला। तो इसे चेक करना है, इसकी स्थिति क्या है। फ्यूज भाई बिल्कुल ओके बता रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्यूज यहाँ पर किसी किस्म का तरह बिल्कुल ओके होता है, तो फ्यूज ओके है इस पे। इसके आगे जस्ट एक कॉइल लगी हुई है, कॉइल चेक करते हैं, कॉइल के दोनों पार्ट चेक करते हैं। ये पार्ट ठीक है कॉइल का, ये पार्ट भी ठीक है, कॉइल भी ठीक है, फ्यूज भी ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक बार ये एनटीसी भी देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं हम। ये पार्ट भी हम देख लेते हैं एक बार, इस कंपोनेंट को भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। और ये एमओवी है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, तो इसको भी चेक करते हैं, ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो एनटीसी आपको इस तरीके से शॉर्ट अगर दिखाती है तो शॉर्ट नहीं होती, वो उसका जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। वो आपको कंटिन्यूटी में ही वैल्यू दिखाएगी। सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, मतलब पूरी प्लेलिस्ट तैयार करी है कंपोनेंट बेसिक नॉलेज करके, उसमें जाइए, सभी कंपोनेंट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कौन सा कंपोनेंट चेक करने पर शॉर्टिंग देता है, कौन सा मतलब कौन सा कंपोनेंट चेक करने पर कंटिन्यूटी देता है, कौन सा नहीं देता है, सारी चीजें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, अब मेन कैपेसिटर पे चेक करते हैं। पहले डिस्चार्ज करना है उसको, जैसे मैंने बोला था, अब चेक करना है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब कैपेसिटर में कोई ऐसा नहीं है। ये है डायोड, डायोड पे चेक करते हैं, डायोड रेक्टिफायर जिसे बोलते हैं। तो ये रेक्टिफायर है इसका, यहाँ से आपका एसी इनपुट होएगा, यहाँ से डीसी आउटपुट होएगा। तो यहाँ पर भी रेक्टिफायर को भी चेक करेंगे, रेक्टिफायर में कोई शॉर्टिंग खराबी तो नहीं है, रेक्टिफायर भी इसका ओके है, कोई भी ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा फिलहाल मुझे। अब आगे जो ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है कहीं मॉसफेट खराब तो नहीं है। तो पहले मॉसफेट हम चेक करेंगे। इतने तो हमने चेक कर लिए कंपोनेंट। ये कैपेसिटर होता है, ये खराब नहीं होता। इस कैपेसिटर से पहले, है ना, इस कैपेसिटर से पहले आपको कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर खराब है कि नहीं वो चेक करा दिया मैंने। अब इसके बाद जो जो भी चीजें आ रही हैं, तो मॉसफेट चेक करते हैं सबसे पहले। ओह, इसकी मॉसफेट पूरी तरीके से खराब है। ये मॉसफेट है यहाँ पर मैं आपको इसका नंबर वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मॉसफेट जो स्विचिंग के लिए लगी होती है, मींस यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे हैं, इसको स्विच कराने के लिए एक मॉसफेट लगी रहती है। तो ये खराब हो चुकी है इसकी मेन, ये वाली।
जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस इसके साथ में जो प्रोटेक्शन की लगी थी वो यहाँ पर मॉसफेट का देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए 65R, यानी कि 65R 950, यानी कि ये देखो 65R इसका नंबर है, ठीक है, 65R 950 इसका नंबर है। तो मेरे पास तो ये उपलब्ध नहीं है, इसकी जगह पे हम STR मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक बहुत ही कम रेट में आने वाला एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो इस मॉसफेट को इस जगह से हटाना पड़ेगा, और जो इस पॉइंट में जो शॉर्टिंग आ रही है वो बाद में हट जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पर खराब हैं इनको हम इग्नोर करेंगे, अभी छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसकी जगह पे इनकी जरूरत नहीं है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे मॉड्यूल लगाएंगे, मॉड्यूल लगाने से सारा जो अपना जो सप्लाई है या जो ये कार्ड है ये जिंदा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसके लगाने के बाद भी हमें वोल्टेज वगैरह चेक करनी पड़ेंगे, आउटपुट में क्या प्रॉपर बन रही कि नहीं बनेगी तो टीवी प्रॉपरली काम नहीं करेगी, तो और भी चीज़ें होंगी। तो पहले हम STR मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो ये अपने पास DS0088 STR मॉड्यूल है। इसमें कई तरह के मॉड्यूल आते हैं, मैंने दो तीन आते हैं, वैसे दो ही आते हैं। एक इसमें देखिए, इसमें ग्रीन वायर है, तो एक में ब्लू वायर वाला मॉड्यूल भी आता है, तो जो आपके पास हो वो लगा लीजिएगा। ये देखिए, इसकी कीमत आपके यहाँ क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं इसे। सबसे पहले सारी वायरिंग समझ लेना इसकी, एक एक वायर की जो जानकारी है अगर आपको सही तरीके से मालूम रहेगी तो आपके पास जो भी सप्लाई आ रही है, टीवी नहीं बल्कि कोई भी सप्लाई पे आप ये लगा सकते हैं। कम जो वोल्टेज की है, ज़्यादा वोल्टेज के लिए आपको ज़्यादा बड़े वाला जो STR मॉड्यूल आता है वो लगाना है। तो नॉर्मली इन टीवीज के लिए ये बेस्ट है। चलिए अब इंस्टॉल करते हैं। अब सबसे पहला काम, इसको इंस्टॉल करने से पहले हमारा एक काम रहेगा, इस मॉसफेट को इधर से बाहर निकालना, क्योंकि ये जब तक यहाँ पर लगे रहेगा आप STR मॉड्यूल को इंस्टॉल भी करेंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे वो शॉर्टिंग बना रहा है, तो अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी कि रिमूव करेंगे। चलिए SMD की हेल्प से इसको रिमूव करते हैं। तो ये सक्सेसफुली निकल चुका है। अब यहाँ पर पहले इसको चेक करवा देता हूँ, और भी चीज़ें फिर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसे चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फुल्ली शॉर्ट है, ठीक है, ये पूरी तरीके से शॉर्ट है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हो सकती है, या आप इस मॉसफेट को खरीद के नया वाला इंस्टॉल कर लें यहाँ पर, और ये जो रेजिस्टेंस है इनको आप चेंज कर लें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेंगी, क्योंकि मॉसफेट जो है ना थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगता है। इससे सस्ता तो STR मॉड्यूल पड़ जाता है अपने इधर, और ये इजी होता लगाना, ये कोई भी लगा सकता है, बस वीडियो ध्यान से देख लेना। हाँ, कोई भी मतलब जिनको जानकारी रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई भी आके इंस्टॉल कर ले, तो और फॉल्स भी होते हैं, सभी को समझना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए दो जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि ये दो आते हैं इस तरीके से अलग अलग उसमें, तो होते दोनों सेम ही है। दोनों का जो वायरिंग होती है दोनों सेम होती है, बस अंतर कितना है इसमें कि अंतर इसमें यहाँ पर इसमें देखिए ब्लू कलर की वायर दी है, इसमें ग्रीन कलर की वायर दी है फर्स्ट वाली, बस अंतर, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, मैं सारी वायर्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। चलिए इसके हिसाब से बता देता हूँ, इंस्टॉल इसको करूँगा, बताता इसके हिसाब से हूँ। तो इसमें जो येलो कलर की वायर है, इस कोडिंग को समझिए और ध्यान से देखिए। तो इसमें जो फर्स्ट वाली वायर है येलो कलर की वायर, ये आपकी ड्रेन की वायर है। ड्रेन मीन्स जो यहाँ पर मॉसफेट इंस्टॉल्ड है उसके जो ड्रेन पॉइंट है उसमें लगेगी, यानी कि मॉसफेट का जो ड्रेन पॉइंट कौन सा होता है सबसे टॉप का, या इधर से देखें तो बीच वाला पॉइंट उसका ड्रेन का होता है, ठीक है। गेट, ड्रेन, सोर्स, फर्स्ट पिन आपकी गेट की रहेगी, दूसरी ड्रेन की, तीसरी सोर्स की। तो गेट की पिन सॉरी, जो ड्रेन की पिन होती है, जो बीच वाली होती है वो टॉप में इस तरीके से उसके बेस से कनेक्टेड होती है, तो ये ड्रेन आपका ये टॉप वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो येलो वाली वायर को आप इसके इधर पे सोल्डरिंग करेंगे, और इसके बगल में ऊपर जो ब्लैक कलर की वायर है वो ग्राउंड की है। तो इस सप्लाई में जो कैपेसिटर लगा है, मेन कैपेसिटर जो अभी आपको मैंने बोला था जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, उसके नेगेटिव पॉइंट के साथ में लगेगी, जो ग्राउंड पॉइंट के साथ में इसकी ब्लैक कलर की वायर लगेगी। तीसरी है रेड कलर की वायर। रेड कलर की वायर ये जो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी कैपेसिटर है इसके प्लस के साथ में जुड़ेगी, रेड कलर की वायर। ये कैपेसिटर यहाँ पर आपको 60 वोल्ट का, इसमें कितने वोल्ट का है दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ी जाएगी रेड कलर की वायर, जो कि आपकी 12 टू 18 जिस वायर को बोलते हैं। इसके ऊपर आएगी FP, जिसे फीडबैक बोलते हैं।
फीडबैक जो जैसे कि आपको पता है फीडबैक का काम आपका ये ऑप्टो कपलर का होता है। तो ऑप्टो कपलर की जो 4 नंबर की पिन होती है उसके साथ में आपको ये व्हाइट कलर की वायर जिसे फीडबैक वायर बोलते हैं उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्टो कपलर का जो फर्स्ट पिन होता है वो आपके डॉट से ही इंडिकेट हो जाता है। देखिए इसमें एक डॉट है, इसका मतलब ये फर्स्ट पिन है, इसके बगल वाली सेकेंड नंबर की, इसके ऊपर वाली थर्ड की, ये फोर्थ की। सिंपल सा है, डॉट के जस्ट ऊपर जो आपको पिन मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर ये चौथे नंबर की। तो ये आपकी व्हाइट कलर की जो वायर है वो फीडबैक इधर पे लग जाएगी। सबसे ऊपर आपको ब्लू कलर की वायर मिलती है और दूसरे वाले में आपको इस वाले में आपको ग्रीन मिलती है। तो बात एक ही है, इसकी ब्लू इसकी ग्रीन बात एक ही है। आपको कोई भी हो कलर पे मत जाना, बस उसके काम को समझना। तो ये ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की जो वायर है वो किस में जाएगी, स्टार्ट इसमें लगा है तो ये जाएगी आपकी मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ में। सिंपल से कनेक्शन है, चलिए करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ से कनेक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। जो पहले येलो कलर की वायर है तो वो है अपनी ड्रेन की वायर। जो मोसफेट इस पर लगा हुआ था, मोसफेट जो भी आप बोलते हैं, मोसफेट ठीक है, उसके ड्रेन पे इसको हम लगाएंगे। चलिए तो ये देखिए इसके कनेक्शन हो गए इसके ड्रेन के साथ में। अब अगली वाली वायर जो ब्लैक कलर की है वो मेन कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगी। कनेक्शन बहुत आसान है, सिर्फ 5 वायर के कनेक्शन होने हैं। ये आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझदारी से करने हैं भाई। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर लेना। हाई वोल्टेज वाला काम है, कहीं गड़बड़ न हो जाए, ठीक है। ये नेगेटिव के साथ में इसके कनेक्शन कर लिए हैं ब्लैक वायर के मेन कैपेसिटर के। और अगली वायर 12 टू 18 वोल्ट वाली जो है, जो रेड कलर की वायर होती है, ये अपने ये जो कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव के साथ में, या जो यहाँ पर आपको इसके जस्ट बगल में एक डायोड दिख रही है, ठीक है, ये डायोड का जो लकीर वाला जो कैथोड पॉइंट होता है जिसमें 2 लकीरें होती हैं, जो निशान होते हैं, उस तरफ को करना है। अगर इधर पे ना करे तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से करना है। वो वहीं जा रहा है, उस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ में ही वो कनेक्टेड है, ठीक है। बात एक ही है, कहीं भी आप कर लो। तो इसको कनेक्शन कर लेता हूँ इधर पे इस डायोड पे। इसके ऊपर से कनेक्शन होने, क्योंकि नीचे बोर्ड पे इतना वो नहीं रहता। देखिए तो इसको यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। अब बची यहाँ पर वाइट कलर की वायर। तो यहीं पर ऑप्टो कपलर यहाँ पर है, तो इसके इसी के जस्ट नीचे 4th नंबर की पिन है, तो वहीं पे इसको लगे हाथ वहाँ पे भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। मैं सीरियल वाइज इसमें सोल्डरिंग कर रहा हूँ, मतलब जो सीरियल में मैंने आपको बताए थे पहले एक एक वायर के, तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4th नंबर की पिन पे इसके कनेक्ट इस तरीके से हमने कर लिए। ये कनेक्शन हो गया है। अब बची ग्रीन कलर की वायर मेन कैपेसिटर पे, इसके पॉजिटिव पे, इसके जस्ट बगल में जहाँ पे हमने ब्लैक जोड़ी थी उसके बगल में पॉजिटिव है, उस पर हम ग्रीन वायर को जोड़ देंगे। चलिए इनको थोड़ा सा छीन लेता हूँ, मतलब अलग अलग कर लेता हूँ, ताकि कोई भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा वो ना करे। बहुत ही तसल्ली से मैं वीडियो को बनाया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो सीखने में, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब ऐसे भी समझा देता हूँ एक बारी क्या पर कौन सी वायर जुड़ी है। जो सीखने वाले हैं उनको थोड़ा मुश्किल होती है, इसीलिए डिटेल से बतानी पड़ती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मेरी येलो कलर की वायर थी, जो मॉसफेट जो लगा हुआ था उसके टॉप में जो ड्रेन पॉइंट था उसके साथ में जोड़ा है हमने इसको। और हाँ, मॉसफेट जो है उसको निकाल जरूर लेना है क्योंकि ये खराब है। बाकी ये रेजिस्टेंस खराब भी यहाँ पर लगी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जो ये इसको सिग्नल इसको जो स्विचिंग कराने का काम कर रहा है वो एस कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये ड्रेन पॉइंट लग गया। इसके बाद जो ग्राउंड की वायर थी वो मेन कैपेसिटर के ग्राउंड नेगेटिव से जुड़ गई है। इसके बाद थी रेड कलर की वायर जो इस छोटे से कैपेसिटर जो 50 वोल्ट 22 माइक्रोफेरेड का है, इसके पॉजिटिव के साथ में ये एक डायोड जुड़ी रहती है जो ऑक्सिलरी यहाँ पर वोल्टेज के लिए होती है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सिलरी जो इसकी वाइंडिंग होती है उसके साथ में जुड़ी रहती है। ठीक है, इसमें जो कैथोड पॉइंट है लकीर वाला, डायोड का नंबर है M7। वैसे एक ही डायोड होती है यहाँ पर, ठीक है, यही वाली आपको ऑप्टोकॉपलर के आसपास में मिल जाएंगी। तो लकीर वाला जो पॉइंट रहता है कैथोड पॉइंट, उसके उसमें रेड कलर की वायर जुड़ जाएगी। इसके बाद आती है व्हाइट कलर की वायर जो ऑप्टोकॉपलर के चौथे नंबर की पिन से जुड़ेगी, डॉट के जस्ट ऊपर वाली पिन से। और लास्ट वायर है जो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की हो सकती है, जो आपके मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगी। बस इतने से इसके कनेक्शन है। तो अब इसको आप कहीं भी पैक करके रख सकते हैं, ठीक है, इसको ओपन तो छोड़ना नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार मैं वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, फ्यूज जरूर चेक कर लेना, फ्यूज मेरे केस में ठीक है, फ्यूज इसमें उड़ा नहीं है, फ्यूज बिल्कुल ओके है। तो फ्यूज अगर उड़ा हो, खराब हो, तो फ्यूज को रिप्लेस कर देना। अब इसको मैं सीरीज में पहले चेक करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मल्टीमीटर सामने आपके, चलिए इसको हम कर देते हैं ग्राउंड और इसको रख देते हैं इसके टॉप में। तो 12 वोल्ट अभी प्रॉपर बन रही है, ठीक है। ये शॉर्टकी डायोड है, ये 12 वोल्ट बनाता है। और 5 वोल्ट आपको यहाँ पर कितने वोल्ट बन रही है, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट प्रॉपर बन रही है। बाकी ये आपका बैकलाइट का यहाँ पर सेक्शन है, तो इसमें आप देखिए 11 वोल्ट आ रही है। जब टीवी स्टैंड बाय से रिलीज होती है तो उस वक्त अगर इसके साथ में बैकलाइट कनेक्ट नहीं है तो वोल्टेज बूस्ट हो गए वो फिर डाउन चली जाती है, ठीक है। तो ये जो मेन रेगुलेटर है क्या वो 1.8 वोल्ट बना रहा है, वो जरूर देख लेंगे। तो इस रेगुलेटर का भी बहुत बड़ा काम होता है। चलिए मैं बहुत ही सावधानी से करूँगा, क्योंकि ये रेगुलेटर पे क्या ना, मल्टीमीटर चेक करते समय कोई भी पॉइंट दो टच नहीं होने चाहिए, वरना रेगुलेटर खराब हो जाएगा। 1.8 वोल्ट प्रॉपर बना रहा है। तो यही 1.8 वोल्ट कभी कभी कम हो जाता है, जिसकी वजह से टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो पाती है। तो यही सबसे बड़ा रोल होता है, सर यही सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है जो आपकी टीवी पे ना बहुत बार खराब निकल जाता है। तो इसको ये देखिए 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी कम हो गया तो आपकी टीवी ऑन नहीं होगी। तो सारी वोल्टेज जो होनी चाहिए वो मैं प्रॉपर दिखा दे रहा हूँ। 5 वोल्ट आपका ये ओके है, ठीक है, ये 5 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है, और 1.8 वोल्ट ओके है। तो रेगुलेटर अपना काम कर रहा है, ये 12 वोल्ट बना रहा है और ये 5 वोल्ट बिल्कुल बना, सब कुछ ओके है, सब कुछ डन। चलिए अब मैं एक बार टीवी के साथ में इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। एक बार ये सब करने के बाद कुछ देर के लिए इस मॉसफेट को इस तरीके से देख लेना, सॉरी एसटीआर को पकड़ के देख लेना ऑफ करने के बाद, क्या ये ओवर हीट तो नहीं हो रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, बहुत सारे एसटीआर स्पोर्ट नहीं, मतलब थोड़े 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 हीट करने लग जाते हैं। तो देख लेना हीट तो नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल है, हीट नहीं हो रहा है। अगर लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है तो टीवी को लगभग कस्टमर को देने से पहले 10-15-20 मिनट के लिए चला के छोड़ देना। और इसको जहाँ पर भी आप इसको टीवी से अलग ही रखना, और इसमें कुछ ऐसा जो है टेप वगैरह सही तरीके से लपेट के, पन्नी लपेट के, या इसमें कोई हीट सिंक इसके साथ में लगा के इसको कहीं पर सही से रख लेना। और इसको अगर कहीं भी इससे खुला छोड़ देंगे तो दिक्कत कर सकता है, कहीं पे मेटल में टच कर सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है आपके टीवी में, और कुछ खराबियां पैदा कर सकता है, मतलब खराबियां दे सकता है। तो चलिए अब इसको सही तरीके से मैं टीवी के साथ में फिट करके आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमने इसको हटाया था प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट कर रहा है इसको हमने फिर से ऐसे लगा लेना है, भूलना नहीं है, लगाना ज़रूर है। लॉक सही से नहीं लगा, अब यहाँ पर इसे मैं जो भी स्क्रू वगैरह थे उसे मैं सही तरीके से लगा लूँगा और कनेक्टर्स वगैरह लगा के फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे यार देखो,
कंपनी वाले करते क्या है, जब टीवी है तो लोकल ही, इस तरीके से इसको ये खुला छोड़ा हुआ है। इससे ना ये कटने के चांसेस रहते हैं, टूटने के, या ये जो स्ट्रिप रहती है इसके जो इस तरीके से ना थोड़ा सा अगर आपको दिखे तो टेपिंग कर लेना, डबल साइडेड टेप लगा लेना, इसको पैक कर लेना ताकि ये हिल के बाद में टूट फूट इसमें ना हो, ठीक है। तो वरना ये पत्ता कट जाता है बहुत बार, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए, तो बोर्ड को यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब ये है बैकलाइट का कनेक्टर, और ये आपका IR और की का, जो कि यहाँ पर देखिए IR और की लिखा हुआ है, जो आगे सेंसर और सेंसर और लाइट के साथ में जा रहा है। तो ये अलग अलग किया हुआ है इन्होंने। तो ये रहा इसका ये की का है, देखिए इसके कनेक्शन, मतलब इसको इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया है। और क्या बचा इसमें, हाँ बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर मैं इसको इसमें देखिए लॉक कर देता हूँ। तो इस तरीके से लॉक हो जाएगा। चलिए, अब मैं इसको पावर देके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी पावर केबल को लगा लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसका लाइट जल गया है, और हाँ स्टैंड बाय से ये रिलीज हो चुकी है। अब इसमें देखते हैं, सामने आप देख सकते हैं STR मॉड्यूल वैसे अभी हमने फिक्स नहीं करा एक जगह पे, तो ये ऑन हो चुकी है। बाकी वॉल्यूम वगैरह जो भी है ये सब ओके, ठीक है, सब कुछ। इसको हम ऑफ कर लेते हैं एक बारी, और फिर से ऑन करते हैं। स्टैंड बाय से रिलीज होगी ये, ऐसे वेट करते हैं। सैमसंग जो कि फर्जी है, मतलब फेक सैमसंग है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो STR मॉड्यूल लगा हुआ है इसको हम पैक करेंगे किसी जगह पे, ऐसी जगह पे फिक्स कर देंगे जो कि ये मदरबोर्ड के साथ में टच ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो इसी के साथ मैं पूरा पैक वगैरह कर लूँगा टीवी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और एक कमेंट जरूर कर। वीडियो लंबी हुई कोई बात नहीं, लेकिन सीखने के लिए जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इससे रिलेटेड भी हमने फॉल्ट पे काम किया है, और बहुत सारे फॉल्ट पे हमने काम किया है। तो उन सभी वीडियोज़ को देखिए, सीखिए, जिनमें आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। पूरा प्लेलिस्ट है, देखिएगा जरूर। थैंक यू।